Hello guys, hope you all are doing well and preparing for CUT. In today's class, we are discussing business studies, sample paper 1. This is our mock 1. Total 50 questions are given in this mock. In this video, we are discussing first 25 questions. Let's see first question. Good Health Limited has decided to launch a new range of water bottles. जो गुड हेल्थ लिमिटेड कंपनी है वो लॉन्च कर रही है न्यू रेंज ऑफ वाटर बॉटल्स विद इन बिल्ट वाटर प्योरीफायर के साथ इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट बाय इट्स जेनरिक नेम। जेनरिक नेम से क्या कर रही है कंपनी, इसको मार्केट में लॉन्च कर रही है। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कॉल इट, क्या नाम दिया है इसको उसने, प्योर एंड सेफ नेम दिया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन बीन डिस्क्राइब इन द गिवन लाइन। इस लाइन में यहाँ क्वेश्चन में आपको कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन ले रहा है। तो मेनली आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रोडक्ट का नाम लिखा, नाम मेंशन किया हमने, क्या, प्योर एंड सेफ। तो हम नेम डिसाइड कर रहे हैं, इसका मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। आंसर बी है आपका, क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Mr. Anuj compare project ABC. He selected project C after comparing that series of cash receipt and payment. ABC प्रोजेक्ट है, इसमें से C को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों, किस बेसिस पे, कैश के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन इट्स मैक्सिमम, कि कितना उससे क्या है, मैक्सिमम हमें कैश मिलने वाला है, उस बेसिस के ऊपर। विच फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल बजट डिसीजन, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, कौन सा करेगा, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट में हम क्या डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैश, कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना हमारा कैश आउटफ्लो होगा इस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट देखनी है रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन। इट गिव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन टू द सबऑर्डिनेट, येस, हमारा सब डिसेंट्रलाइजेशन क्या देता है, ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, हाँ, डेलीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। डेलीगेशन में हम जस्ट अपने एक कुछ सबऑर्डिनेट्स को या अपने जो जस्ट हमारा इमीडिएट सबऑर्डिनेट है उसको क्या करते हैं, पावर डेलीगेट करते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ कंपल्सरी पॉलिसी डिसीजन, नहीं, दिस इज़ अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। डेलीगेशन कंपल्सरी है बट डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। फोर्थ ऑप्शन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन वुड ऑब्विएट द नीड ऑफ हायर मैनेजमेंट पोजीशन, की नीड को सेटिस्फाई करता है, यस, आंसर क्या रहेगा आपका, डी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग दैम आर कॉमन। इसमें क्या है, कॉमन है। दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, इसमें कौन सी फीचर ऑफ मैनेजमेंट है, तो क्या कह रहा है कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इकोनॉमिक है, सोशल है, सारे फैक्टर्स क्या हैं, हमारे कॉमन है। इसका मीन्स क्या है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह पे है। और ऑर्गेनाइजेशन वेदर अगर हम बात करें इंडिया की या दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, Shweta is a dynamic CEO. In her organization, she allows autonomy and opportunity to perform multiple functions. मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। दिस हैड लेड द मैनेजरियल डेवलपमेंट दिस हैड लेड टू मैनेजरियल डेवलपमेंट इन हर एम्प्लॉयज़ में इससे क्या होगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा हमारा, मीन्स मैनेजर स्किल्स बढ़ेंगे एम्प्लॉयज़ के हमारे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्यों, ये दोनों ऑप्शन कब आते हैं हमारे, जब हम कम्युनिकेशन बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं तब आते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। आंसर ए और बी में से होगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैनेजरियल डेवलपमेंट, जो लास्ट लाइन थी ना, दिस हैड लेड टू मैनेजरियल डेवलपमेंट इन हर एम्प्लॉयज़ के मैनेजर स्किल्स को, डेवलपमेंट को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, किसका फंक्शन है, डिविजनल स्ट्रक्चर का फंक्शन। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ टेस्ट कम अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कौन से टेस्ट आते हैं? तीनों ही टेस्ट आते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। आंसर डी। 7 हेल्प इन आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में हम कहाँ बताते हैं? लेबलिंग के अंदर। लेबलिंग क्या है? वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और साथ में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट, डेट रेफर्स द फाइनेंस रेज थ्रू द डिबेंचर अदर डेट। डेट से फंड लेना, डिबेंचर से फंड रेज करना क्या हमारा? बोरोड फंड है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टाफिंग में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में आता है, यस आता है। ओरिएंटेशन, देखो स्टाफिंग और एचआरएम में डिफरेंस होता है बेटा। स्टाफिंग जो है स्मॉल लेवल पे करते हैं और एचआरएम हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लार्ज स्केल पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग करते हैं। तो ओरिएंटेशन किसके अंदर आता है? एचआरएम के अंदर आता है हमारा। ट्रेनिंग स्टाफिंग में ही आता है ये। सिलेक्शन भी हमारा स्टाफिंग के अंदर आता है। एप्लीकेंट और ऑर्गेनाइजेशन जनरल बात बोली गई है, तो स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा? जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, वो नीचे दिखना पड़ेगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर इज डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, Rats in Fleas is a pesticide producing company. The company identify the various type of activities to be done. अलग अलग काम के बारे में बता रही है। डिवाइड कर रहे हैं वर्क के अंदर द वेरियस डिपार्टमेंट। द कंपनी देन गेट्स इन्वॉल्व इन इट्स बिजनेस विद अ लॉट ऑफ जिल। आफ्टर 1 year सक्सेसफुल द रन, कंपनी सक्सेसफुल रही। ट्रांसफर द डिसीजन, डिसाइड टू ट्रांसफर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्या हम लेवल अपनी अथॉरिटीज़ को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोअर मोस्ट लेवल तक भी। फॉर दिस मेजर पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने कौन सा लिया है इसके अंदर? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में देखना हमें। तो फंक्शन कौन सा है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजिंग। डिवीजन ऑफ वर्क किया है। फिर इसकी हम बात कर रहे हैं किस किस में? डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन इज़ वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। टास्क कितना है? सेलिंग 2000 यूनिट्स, प्रोड्यूसिंग एट अ प्राइस 500 विद इन अ वीक। एक वीक में 2000 यूनिट बनानी है और उसका प्राइस क्या होना चाहिए? 5000 हमारा। दिस ही इज़ एबल टू सेल ऑल यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। विद इन टाइम क्या हुआ? टास्क पूरा हुआ है, बट क्या है? लास्ट वाली 100 यूनिट्स को 20% डिस्काउंट पे क्या किया? सेल किया है। तो यहाँ पे पर्सन क्या रहा? पर्सन इफेक्टिव तो है, टाइम पे तो टास्क पूरा हुआ हमारा, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्या है? कॉस्ट क्या हो गई है? बढ़ गई डिस्काउंट देने की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, एन इफेक्टिव मैनेजर विद इन टाइम टास्क पूरा हुआ इसलिए। डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ रेफर्स द डैश कंपोनेंट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा हमारा? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में जैसे मान लो कि वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन आते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन हमारा किसके अंदर आता है? सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। सुमित्रा फाइल्ड ए केस अगेंस्ट महिंद्रा लिमिटेड इन नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में केस फाइल हो चुका है, बट नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। अब उससे आगे वो कहाँ अपील करेगी इस डिसीजन के रिगार्डिंग? तो लास्ट हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ अवर हाईएस्ट कोर्ट अथॉरिटी। इसके अलावा आगे हम कहीं भी केस फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नोट ए फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की फीचर नहीं है। कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, यस है। एक्शन ओरिएंटेड है, यस। कीपिंग एम्प्लॉयज़ बिजी, एम्प्लॉयज़ को बिजी रखने के प्रोसेस नहीं है। परवेसिव भी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या रहेगा आपका? बी, सॉरी सी। आंसर सी, कीपिंग एम्प्लॉयज़ बिजी। 15th क्वेश्चन, आप ये केस देखिए बार। पहले वीडियो पॉज करके केस को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 15 पे देखेंगे हम लोग। हुमा इज़ वर्किंग इन अ कंपनी एज परमानेंट बेस। किस बेसिस पे काम कर रही है? परमानेंट बेस पे काम कर रही है। जस्ट
परमानेंट बेस पे काम कर रही है, तो नीड कौन सी सेटिस्फाई होगी हमारी? अगर हमारी जॉब परमानेंट है तो कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी? सेफ्टी, बी आंसर रहेगा आपका, फिजियोलॉजी एंड सेफ्टी नीड। अगर आपकी नीड सेटिस्फाई है, आपकी जॉब परमानेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 60, नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। उसकी हेल्थ के लिए कोई पर्सन कंसर्न नहीं है, तो हमारी कौन सी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है? एफिलिएशन नीड, एफिलिएशन नीड कि हमसे कोई कनेक्टेड नहीं है। 17, द नीड आइडेंटिफाई 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने आइडेंटिफाई किया एफिलिएशन नीड, ये क्या पर्टेन करता है? इसका मीनिंग क्या है? मीन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमसे कोई बिलोंग मतलब हमसे कोई रिलेटेड नहीं है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारी आपस में रिलेशंस की बात करते हैं इसके में। 18, विच नेक्स्ट नीड क्या होगी हमारी हुमा की? अगर हमने बात की थी अभी कौन से वाली नीड की? एफिलिएशन नीड की। एफिलिएशन के बाद हमारी कौन सी नीड आएगी? एस्टीम नीड। इससे नेक्स्ट हायर नीड क्या रहेगी हमारी? एस्टीम नीड। 19, मिसेस जैन शुड चेक द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइजेशन मार्क परचेजिंग गोल्ड। गोल्ड खरीदते टाइम पे आप कौन सा मार्क देखेंगे? हॉल मार्क चेक करते हैं अगर आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 20, अजम्पशन रीजन बेस है। अजम्पशन, ए प्लान इज फॉर्म, प्लान बनता है, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को हम, एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। ये प्लान ऐसा ही होता है, प्लान बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आगे क्या है उसी बेसिस पे हम आगे भी प्लान बनाते हैं, आगे सो ऑन चलता है। दिस इम्प्लाइज प्लानिंग इज परवेसिव, नहीं प्लानिंग परवेसिव नहीं शो करता। परवेसिव का मीन्स था प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर, हर जगह प्लानिंग को अप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रह जाएगा अजम्पशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी आपका आंसर रहेगा। 21, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर विच हैव इम्पैक्ट ऑन और हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। हम बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना क्या हमारा? इन्वायरमेंट स्कैनिंग है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज आवर आंसर। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं एज पर बिजनेस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, मैचिंग क्वेश्चन है हमारा। टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडल, कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट, अलग सारे डिपार्टमेंट्स को आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा वो। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन लेवल किस पे वर्क करता है? वर्कर्स के ऊपर। तो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आउटपुट की और मटेरियल क्या हो? कम से कम वेस्ट हो हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट थर्ड सी वाला ऑप्शन। सेकेंड वन, यस, आंसर इज सी। 23rd क्वेश्चन, देयर आर 3 प्रोजेक्ट ABC, दीज प्रोजेक्ट्स सेम रिस्क लेवल है सबका इनका। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच 12%, 18%, 15%। रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है हमें, तब हम कौन सा चूज़ करेंगे? अगर सारे सर्कमस्टांसेस हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा तो उसी को चूज़ करेंगे। तो बी प्रोजेक्ट विल चूज। सहज इज वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन फ्लोरा लिमिटेड। ही इज असाइन द वर्क टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। क्या किया? असाइन किया गया उसको कि हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने टोटल ऑफ नंबर एंड टाइप, किस टाइप के पर्सनल हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, सो दैट ही कुड डिसाइड टू रिक्रूट द रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सहज को काम दिया गया है कि कितने फाइंड आउट करना है, कितने नंबर एंड किस टाइप के पर्सनल अवेलेबल हमारे पास हैं, मतलब करंट में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस टाइप के हैं, उस बेसिस पे हमें कितने और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी रिक्रूट करने के लिए, हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है हमारा? वर्कफोर्स है या वर्कलोड है? वर्कफोर्स आंसर रहेगा। वर्कफोर्स में फोर्स का मीन्स एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करते हैं इसमें हम कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कितने हमारे पास हैं। वर्कलोड एनालिसिस में क्या करते हैं हम उस काम, मान लो कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमें कितनी
एम्प्लॉयज़ की एंड किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, टोटल फाइंड आउट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, फिर कंपेयर करके जितने हायर करने होंगे वो हम आगे करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, वर्कफोर्स एनालिसिस। 25, ए बिजनेस हैज़ टू ऑफर वाइडर चॉइस इन परचेजिंग, enhance quality of goods and services in order to maintain and as over its competition को फेस कर पाए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी with the liberalization, privatization, globalization has posed various challenges for the corporate sector। LPG के आने से कॉर्पोरेट सेक्टर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज कौन सा है जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, किसकी बात कर रहे थे, कंपटीशन की बात कर रहे थे। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, अगर LPG अप्लाई, जैसे हमारा 1991 में LPG अप्लाई हुआ, आफ्टर दैट हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी जो MNC कंपनियाँ हैं वो आई है, उनके आने से क्या हुआ, आपस में कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ा है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा ए। होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।